हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर पति पत्नी को खर्चा नहीं देगा तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। इंडियन लॉ कोड में ऐसे भी प्रोविज़न है कि अगर पति पत्नी को खर्चा नहीं देता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, पुलिस उसे अरेस्ट भी कर सकती है। बट क्या ऐसा हर एक केस में होता है या फिर अलग हर एक केस अलग-अलग होता है। लेकिन क्योंकि वही होता है ना कि हर केस में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मैं पूरी सच्चाई क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, कौन-सी सिचुएशन में जेल जाना पड़ सकता है, कौन-सी सिचुएशन नहीं, क्या, कब, ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप लोगों के दिमाग में जो है ये सवाल चलते ही रहते हैं। क्योंकि भाई अगर जिस पति ने जिस परिवार वालों ने कुछ नहीं किया है, उसको झूठे आरोपों में फँसाया जा रहा है, ऊपर से उसी से पैसे माँगे जा रहे हैं। तो क्या नहीं देने पे सच में वाक़ई पुलिस अरेस्ट कर लेगी? ऐसा होता है या नहीं? तो क्या रियलिटी है, इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे अगर नए जुड़े हैं आप लोग तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि पत्नी लगाती है मेंटेनेंस का केस। उसको लगता है मेंटेनेंस केस करने से कोर्ट उसे मेंटेनेंस दिला देगा, बट ऐसा नहीं होता है। पति ये सोचता है कि भाई मैं जितना झूठ बातें छुपाऊंगा वो देने से बच जाऊंगा, तो रियलिटी और ही कुछ होती है। कोर्ट है जो फैक्ट और एविडेंस को देखता है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड कर समय दोनों की सारी चीज़ों को देखता है। पति जॉब कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी लायबिलिटी क्या है, पत्नी जॉब कर रही नहीं कर रही, कुछ बातें तो नहीं छुपा रही है, जो भी सारी चीज़ों को देख के नज़र फिर करते ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये नहीं कि पत्नी ने केस कर दिया मेंटेनेंस का कि भाई पैसा चाहिए, इमोशनली वहाँ वहाँ पे शो कर रही है तो कोर्ट उसको दिलवा देगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, देखो सबसे पहले समझेंगे मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस का मतलब है पत्नी के बेसिक एक्सपेंसिव, जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, खाना पीना रहना, इन सब चीज़ों को लेके ही ये बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि खाना पीना रहना हो गया, कपड़े, मेडिकल, अगर बच्चा पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई खर्चा, वो सारी चीज़ों को देख के। तो अगर पत्नी खुद फाइनेंशियल डिपेंडेंट है तो पति को देना पड़ सकता है, अगर वो केस करती है 125 सीआरपीसी या नया जो हमारा कानून है 144 बीएनएस के तहत। अब कब देना पड़ता है, सवाल ये भी है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हर केस में मेंटेनेंस देना पड़ता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ये देखता है कि पत्नी की इनकम कितनी है, अगर वो भी जॉब कर रही है या जॉब नहीं भी कर रही है तो वो अगर पढ़ी लिखी है, ठीक है, बट वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही या उसने छोड़ दिया है, तो सारी चीज़ों को देखेगा। भाई पढ़ी लिखी है तो वो जॉब करके अपने बेसिक खर्चों को निकाल सकती है, अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकती है। या फिर उसने पहले जॉब कर रही थी, जैसे ये केस लगा उसने केस किया पति पे, फिर उसने जॉब छोड़ दी, तो वो भी सारी चीज़ें देखी जाएगी। क्वेश्चन सबसे बड़ा पत्नी का ही आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जॉब क्यों नहीं कर रही है, या उसने जॉब क्यों छोड़ दिया, अब पति के पैसे पे ही क्यों निर्भर है। तो वो सारे सवाल आएंगे। तो पत्नी की इनकम हो गई, पति की इनकम, उसकी अर्निंग, लाइफस्टाइल, रीजन ऑफ सेपरेशन सबसे बड़ा, कि अलग क्यों रह रहे हैं, क्या रीजन है, पत्नी को शो करना पड़ेगा विद सबूत के साथ कि वो इस वजह से अलग रह रही है। वो नहीं साबित कर पाएगी तो उसे मेंटेनेंस नहीं दे पाए, नहीं मिलेगा पूरी तरीके से मेंटेनेंस का, जो है केस खारिज हो जाएगा। तो चांस ज़्यादा होते हैं कि मेंटेनेंस ऐसे, अगर पत्नी अर्निंग नहीं करती है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है दूसरे हालातों में, और वो सच में उसके साथ क्रूरटी हुई है, अत्याचार हुआ और वो साबित कर पा रही है, रीजन दे रही है सेपरेशन का, तो फिर उसको मेंटेनेंस मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। अब है कि कब नहीं देना पड़ता है। तो कुछ केसों में पति को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है, वो कौन सी सिचुएशन है। तो अगर पत्नी खुद कमाती है, जैसे मैंने बोला, अगर वो बिना रीजन घर छोड़ के चली गई, कोर्ट में नहीं साबित कर पाती है कि वो क्यों घर छोड़ के गई है, अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाए कि उसने झूठे केसेस लगाए पति पर ससुराल वालों को, बाद में जाके वो प्रूव हो जाता है कि भाई इसने तो सिर्फ झूठा ये सबक सिखाने के लिए पति को, या वही है कि बदला लेने की भावना में केस किया था और वो कोर्ट में आगे प्रूव हो गया, या पैसे लेने के लिए किया था, तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी जो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में कोर्ट मेंटेनेंस है जो पूरी तरीके से डिनाई कर देगा। अब नंबर फोर्थ है मेंटेनेंस ना देने पर क्या होता है, जो आप लोगों में मोस्टली सबके साथ यही होता है, जिनका मेंटेनेंस का केस चल रहा है या जिनको लगता है आने वाले टाइम में पत्नी केस करेगी करेगी मेंटेनेंस, और अगर हम मेंटेनेंस ना दें
तो क्या होगा? क्या सीधा हमको अरेस्ट कर लेगी पुलिस आगे? क्या पूरे घर वालों को अरेस्ट कर लेगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है जानना आपके लिए। तो अगर कोर्ट ऑर्डर के बाद भी पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो क्या होगा? कोर्ट वारंट जारी कर सकता है, सैलरी अटैच भी हो सकती है आप लोगों की, और जेल भी हो सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, ये तब होगा, ये सब चीज़ें जब होती है जब आप कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद आप इग्नोर करते हो। ठीक है? तो आपको इग्नोर नहीं करना, आपको प्रेजेंट हमेशा होना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो गए, आप सपोज करो, बहुत सारे पति क्या होता है, यार करने दो उसको जो केस करना है, जब मुझे देना ही नहीं है तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ? आप कोर्ट में नहीं जाओगे, पत्नी जो झूठे केसेस कर रही है, झूठे स्टेटमेंट वहां पे दे रही है, ठीक है, और वो फिर वो मेंटेनेंस के लिए आप जाओगे नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। तो फिर जज साहब यही सोचेंगे भाई कि पति तो प्रेजेंट हो नहीं रहा, अब जो ये पत्नी बोल रही हो सकता है वो सही है और वो एक बार नहीं हुआ, तो उसके फेवर में ही फैसला आ जाएगा, फिर एक मेंटेनेंस ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा जो आपको देना ही पड़ेगा। फिर आप जब जाओगे जब ऑलरेडी देर हो चुकी होती है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है, जैसे होता है इग्नोर नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है, हमेशा प्रेजेंट होना है, अपनी बातों को बोलो कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा, ये झूठे केसेस है, फाइट करो, प्रूफ दिखाओ, साबित करो। लीगल बहुत तरीके होते हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। ठीक है? तो अब इसमें वाइफ क्या कर सकती है अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो पत्नी के पास क्या राइट्स है? ये उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ सच में क्रूरल्टी होती है, जिन्हें सच में पति या उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं और उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, एग्जीक्यूशन पिटीशन, पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं कुछ केसेस में, और कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे फिर ले सकता है। अब हर केस अलग होता है, सेम तो होता नहीं है, तो हमेशा कोर्ट फैक्ट के आधार पर डिसीजन लेता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं गुस्से गुस्से में आप या कर दो, फिर बाद में जाके पछतावा पड़े, जिससे आपका खुद ही केस कमज़ोर हो जाए उस बात में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मेंटेनेंस लॉ कितना पावरफुल है। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि सपोर्ट होता है, उसके लिए बनाया गया है। और ऐसा भी नहीं कि अब मिसयूज़ जैसे कि आज की डेट में होता चला जा रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अब अपनी राय बताइएगा, क्या मेंटेनेंस लॉ फेयर है या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।